हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 29th चैप्टर और 38th श्लोक। पिछली दो क्लासेस में हमने इस श्लोक को 4 भाग में डिवाइड किया। नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जीवन का मूल्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में ये वार्तालाप नारद जी और राजा प्रचीन महर्षित के बीच में है। नारद जी समझा रहे हैं, प्रचीन महर्षित समझ रहे हैं। फिर इसको लिखा क्यों गया? वो तो बात हो गई, वो मान गए, उन्होंने कह दिया, वो मान गए, बात खत्म हो गई। लेकिन लिपिबद्ध क्यों किया गया? हरे कृष्ण। तो ये लिपिबद्ध क्यों किया गया? लिपिबद्ध किया गया या लिखा गया आपके और मेरे लिए। अगर भागवतम को व्यासदेव जी रचते नहीं, लिखते नहीं, तो क्या हम पढ़ पाते? दो महान लोगों के बीच में वार्तालाप हो गई और वो लोग अपना जीवन सार्थक करके इस संसार से चले जाते, अपनी लीला समाप्त कर भगवत धाम वापस लौट जाते। हमारा क्या होता? हम पढ़ रहे होते ABCDEFG 1 2 3 4। तो वास्तविकता में ये जो शास्त्र लिखे गए हैं, ये हम सबके कल्याण के लिए लिखे गए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य हमारा कल्याण है। प्राचीन महर्षि का नहीं, उनका तो हो गया, नारद जी का परस्पर संपर्क है उनके पास। तो जब तक हम शास्त्र को अपने नजर से, अपने तरीके से, अपने जीवन में लागू करने के लिए गुरु के माध्यम से नहीं समझेंगे, तब तक ये कहानियां रह जाएंगी। जो इनका उद्देश्य है, ये उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो ये जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है, ये हमारे लिए है, ऐसे विचार करना चाहिए। ये बुक सिर्फ मेरे लिए लिखी, ऐसा सोचना चाहिए, मेरे लिए लिखी गई है। ये उन महान आचार्यों की कृपा है, करुणा है, दया है कि उन्होंने लिख दिया ताकि मैं पढ़ सकूं, और मैं पढ़ सकूं तो जीवन को सफल बना सकूं। तो नारद जी ने ये जो श्लोक कहा, इस श्लोक में 4 बातें कही गई। पहला था जो श्रद्धावान है, जिसके विषय में 2 क्लासेस हो चुकी, मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे विश्वास है आप लोगों ने वो दोनों क्लासेस को सुना होगा, ध्यान से स्मरण किया होगा, बार बार सुना होगा। तो इसमें भगवान को प्राप्त करने की 4 कुंजियां दी गई हैं। भगवान का साक्षात्कार की योग्यता इस श्लोक में पता लगती है। योग कौन कौन योग्य है, एलिजिबल कौन है जो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये श्लोक। तो पहला उसमें क्वालिटी थी जो श्रद्धावान है, जिसमें श्रद्धा है, 25% मिल गया उसको। अगला कह रहे हैं जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है। ये क्वालिटी हम आज एम्फेसाइज करेंगे। तो मैं पहले पूरा श्लोक आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि एक बार पढ़ लें इस श्लोक को दोबारा, और फिर इसी श्लोक के ऊपर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो लिखिए, लिखा है, हे राज ऋषि, जो श्रद्धावान है,
जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता रहता है, जो सदैव कृष्ण चेतना के अनुशीलन तथा भगवान के कार्यकलापों को सुनने में लगा रहता है, वह शीघ्र ही भगवान का साक्षात्कार करने के योग्य हो जाता है। तो श्रद्धावान पे चर्चा हो चुकी है, अब महिमा का श्रवण करने पे चर्चा करेंगे। भगवान अकेले भोक्ता हैं। भोक्ता यानी आनंद प्राप्त करने के स्तोत्र वही हैं। एक केवल उनको आनंद देना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। हमारे जीवन का आचरण, जीवन की विचारधारा, जीवन की ऊर्जा, जीवन की लाइफ एयर इस बात को मेडिटेट करने में लगती है या लगनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं। यस्य तुष्टा जगत तुष्टो, जिनके संतुष्ट होने से पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। आप अगर किसी और को, किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते हो तो जीवन के अंत तक संतुष्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों को संतुष्ट कर पाते हैं हम? नहीं कर पाते। एक दिन वो बोले आलू पराठा खाना है, आप मत बनाओ आलू पराठा, बोलते मम्मी गंदी। ठीक बात है। संतुष्टि नहीं कर सकते उनको। ना बच्चे माँ बाप को संतुष्ट कर सकते हैं। क्लास वन में था तो मम्मी कहती थी वन में ले आ नंबर, बस बहुत बढ़िया हो जाएगा बेटा, क्लास वन अच्छे से पार कर ले। वन पार होगी तो बोले बेटा वन तो आसान थी, अब टू में देखती हूँ, बस टू में पढ़ ले अच्छा सा। फिर थ्री हो गई, फोर हो गई, फाइव हो गई, 10वीं 11वीं तक जाते जाते तो लगा भी ये तो ये बोलने ही वाली है, ये अभी इनका पेट ही नहीं भरता। हर साल नंबर ला ला के दिखा रहा हूं तो भी मानती नहीं है, कि ये भी संतुष्ट नहीं हो सकती। उसके बाद बोलती है कॉलेज अच्छा चाहिए था, उसके बाद बोलती है नौकरी भी अच्छी कर ले, कॉलेज कराई क्यों था, पढ़ाई कर रहा क्यों थी, जॉब मिल जाए, फिर जॉब मिल जाती बोले तेरी बीवी अच्छी आ जाए बस। क्या करना फिर, तुम दोनों मिलके मुझे संतुष्ट करना। वो शादी करता है, ठेंगा दिखाता है बाद में। है? कहाँ संतुष्ट? किसके लिए? बीवी के लिए। बीवी से पूछ लो आप संतुष्ट हैं बहन जी अपने पति से? वर्मा जी अच्छे हैं। अब शर्मा जी को देखिए, शर्मा जी बहुत अच्छे हैं। गुप्ता जी तो कमाल के हैं। एक तुम ही मेरे पल्ले पड़े थे। हैं जैन साहब? तो कई बार हम कहाँ संतुष्ट कर पाते हैं किसी को? पॉसिबल नहीं है ना? संतुष्ट है ही नहीं कोई। लेकिन अगर कोई भगवान को संतुष्ट कर लेता है तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। अब कोई भगवान को कैसे संतुष्ट कर सकता है? अब चर्चा होती है यहाँ कि भगवान को संतुष्ट कैसे किया जाए। अब उदाहरण मटेरियल ही लेंगे, ताकि स्पिरिचुअल तक समझने के लिए हमें मटेरियल एंगल से जाना पड़ता है कई बार। मान लेते हैं कि हमें किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना ही है, प्रोजेक्ट है। अभी तो मैंने उदाहरण दिए कि संतुष्ट हो नहीं रहा, ना माँ, ना बेटा, ना बेटी, ना बीवी, ना पत्नी, ना पति, ना बच्चे, ना दामाद, ना ये ना वो, ना कुछ भी समझ लो आप। लेकिन मान लीजिए फिर भी फोकस आ गया कि नहीं, मुझे इस एक व्यक्ति को प्रसन्न करना है। तो प्रसन्न करने का कितना आसान तरीका है। मान लो आपको अपने टीचर को प्रसन्न करना है। मान लेते हैं टीचर, स्कूल में सब टीचर में पढ़े हैं, टीचर को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? टीचर की बात मानना, ओबीडियंट रहना। ठीक बात है। इफ यू आर ओबीडियंट चाइल्ड, टीचर ने बोला बेटा मेरे हाथ में बहुत सारी कॉपीज हैं, क्या तू स्टाफ रूम में रखा है? मैम आपको बोलने की जरूरत ही नहीं, लाओ मुझे दे दीजिए।
टीचर ने बहुत भारी पर्स उठाया हुआ है, बच्चा आके बोले मैम मेरे को दे दीजिए, मैं रखाता हूँ, आप क्यों भार उठाती हो? नहीं नहीं बेटा मैं ले जाऊंगी, मैम प्लीज। वो दे तो दे कि क्या संस्कार है बच्चे, कितना अच्छा बच्चा है, मुझसे कितना स्नेह करता है, देख नहीं पाता मेरे को कष्ट में, थोड़ा सा भी मेरे को, थोड़ी सी मेरे को कष्ट हो ये उसको बर्दाश्त नहीं होता है। ओबीडियंट है, जैसा कहा जाए बेटा कल इंग्लिश की बुक ले आना, वो सबसे पहले लाके रखता है, और बोलता मैम सबसे पूछ लो इंग्लिश की बुक लाए कि नहीं, मैं तो लाया हूं। टीचर को लगता है बहुत ओबीडियंट बच्चा है। ये ओबीडियंस बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ओबीडियंट रहो। अच्छा सर प्रभु जी हम ओबीडियंट रहेंगे, पर भगवान कुछ बोलें तो, हम विग्रह के सामने खड़े होकर बोले भगवान हम आपके ओबीडियंट हैं, बताइए क्या करना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने बोला कि मैं तो भगवत गीता दे गया, वो सारे मेरे इंस्ट्रक्शंस ही हैं, उनको पढ़ो और जीवन में लागू करो। जब मुझे लगेगा कि तुम प्रयास कर रहे हो, जब मुझे लगेगा कि तुम ओबीडियंट हो गए हो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। अच्छा, पढ़ते हैं पर प्रभु जी समझ ही नहीं आता कुछ। तो फिर भगवान ने क्या बोला? ऐसे मत पढ़ो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। शरण में जाओ किसी भक्त की, तलाश करो भक्त को, भक्त की शरण में रहो, उसके मुख से सुनो। जब आप सुनोगे 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 सुनोगे, तो मुझे लगेगा मेरे लिए सुन रहा है, ओबीडियंट है। यही श्लोक का अर्थ है। बार बार भगवान की महिमा को सुनता है। आप जिसकी महिमा को सुनते हो उससे प्यार हो जाता है आपको। सच्ची बात है झूठ बात है? मैं बताता हूं आपको। एक ऐसी मशीन है इतनी सी, जिसको बस घर में ऐसे छोड़ दो, वो झाड़ू पोछा खुद लगा लेती है अपने आप। कितने लोगों को चाहिए? और इस सारी माताओं के दिल के हाथ खड़े हुए होंगे। अभी तो मैंने 10 सेकंड की महिमा गाई है उसकी, आपको अभी से प्यार हो गया उससे? अच्छा ऐसी मशीन है प्रभु जी? हाँ ऐसी मशीन है। उसको बस दूर से दिखा दो अलमारी में, ये कपड़ा ये कपड़ा कपड़ा धो देना, ऐसे बोल दो मुंह से धो देना, अपने आप धो देगी जाके। बताओ कितने लोगों को चाहिए प्रभु जी? पक्का? हाँ पक्का। अरे कुछ लोग पूछ रहे हो कितने की आती है, कितने की आती है, अमेजोन पे है कि नहीं, फ्लिपकार्ट पे है कि नहीं। जब आप किसी भी वस्तु की महिमा सुनते हो, आपको उसे पाने का मन करता है। अगर आप किसी भी वस्तु की महिमा सुनो, उसका एप्रिसिएशन सुनो, आप किसी भक्त का गुणगान करो कि वो वाले प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, वो इतना अच्छा उनका गला है, वो इतना अच्छा, कुछ भी बोलो आप, बाकी वो कहते हैं हाँ अच्छा, उनको उनसे थोड़ा आसक्ति होने लगती है। अच्छी बात है, गुणगान करोगे तो क्या क्या होगा? प्रेम डेवलप होता है। तो भगवान का जब गुणगान करते हैं, अब गुणगान कैसा करें? गुणों का गान। अब गुण कैसे पता लगे? जब तक उनकी लीला नहीं पता होगी तब तक गुण कैसे पता लगे, उनकी महिमा। आपको मालूम है भगवान ने एक दिन अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन उठा लिया था। कितनी क्या महिमा है उनकी, भक्त वत्सलता है उनमें। क्यों क्यों उठाया था? क्यों क्यों? क्योंकि वो इंद्र से बहुत प्यार करते हैं। इंद्र से प्यार करते हैं? अरे इंद्र तो लड़ रहा था भगवान से। नहीं नहीं, बहुत प्यार करते हैं इंद्र से। अरे प्रभु जी क्या कह रहे हो आप? इंद्र ने तो इतनी भारी वर्षा करी थी। अरे वो ब्रजवासियों से प्यार करते हैं ताकि ब्रजवासी मर ना जाएं, इसलिए उठाया था। नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही सच। इंद्र से भी बहुत प्यार करते हैं। अगर इंद्र पे गुस्सा आया होता तो
सोच लिए होते हार्ट अटैक हो जाए इंद्र को तो इंद्र मर गया होता। भगवान को खुद जाके मारने की आवश्यकता थोड़ी है। तो उनका स्नेह है कि नहीं, इसको मारूंगा नहीं, इसको सही रास्ता दिखाऊंगा। तेषाम नित्य कला पुंसा कृष्णस्तुम भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम। जब जब इंद्र व्याकुल होता है भगवान प्रकट होते हैं, इंद्र से इतना प्यार करते हैं। ब्रजवासियों से तो खैर इंद्र से 10,000 गुना ज्यादा प्यार करते हैं, ये बात भी सच है। गोपियों से और गोपों से जो प्रेम है भगवान का, उसको कोई व्यक्त भी नहीं कर सकता। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसम, यन्मितरम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, गोपियों का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का भाग्य की कोई सीमा नहीं है। वो जो परमानंद है, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वव्यापी परमात्मा है, वो उनके घर में रेंगते हैं। चलना भी नहीं आता, चलना भी नंद बाबा सिखा रहे हैं उंगली पकड़ के। सोचिए कितना सौभाग्य है नंद बाबा और यशोदा मैया का। भगवान की महिमा है ऐसी, है अपने भक्त के लिए ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा ही करते हैं। भक्त बोलता है कि मैं कहता हूं कि इस खंबे में आप हो, तो भगवान बोलते हैं तुरंत खंबे में घुस जाओ भाई, भक्त ने कहा है। तोड़ो खंबे को, भगवान निकलेंगे। भगवान बोले निकलना पड़ेगा, भक्त कह रहा है। भक्त कह रहा है तो माननी पड़ेगी बात। क्या महिमा है भगवान की, महिमा मंडित है। अरे महिमा भी इन्हीं की महिमा गाती है। महिमा मंडित भगवान है हमारे। इनकी महिमा की क्या कोई पुकार लगाए, क्या बताए, क्या बोले। अपरंपार महिमा है जिनकी, कोई जान ही नहीं सकता। हम देखते हैं शेषनाग अपने सहस्त्र फनों से, सहस्त्र मुखों से निरंतर भगवान की लीला गान कर रहे हैं। निरंतर, निरंतर मतलब ऐसा नहीं थोड़ी देर बोलते हैं वेट्स वेट्स, अभी थोड़ा मैं थक गया हूं, कोल्ड ड्रिंक टाइम, अभी थोड़ा वेट्स करते हैं, थोड़ा पानी लाओ, ग्लूकोज लाओ, बहुत समय हो गया। मतलब ही नहीं होता। करोड़ों अरबों सालों से इनका हर मुख अलग स्टोरी गा रहा है। अब आप हमसे पूछोगे, हम तो हर साल वही स्टोरी है, पर उसमें भी बहुत मजा आता है। कितनी बार सुन लो भगवान की गिरिधारण लीला, कितनी बार सुन लो भगवान की मृद भक्षण लीला, कितनी बार सुन लो। पर वहां का रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। हर मुख जो लीला गा रहा है अरबों सालों से, वो नई ही लीला गाता है। और ये वाला मुख इस वाले मुख से अलग है। वो कोई और लीला गा रहा है, और इसके साथ वाला कोई और लीला गा रहा है, इसके साथ वाला कोई और लीला गा रहा है। रिपीट कोई नहीं करता, देयर इज नो रिपीटिशन। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहते सुनते बहुविधि सब संता। सारे संतों ने बहुविधि, कई कई तरीके से उस कथा को गाया है। लीलाएं इतनी हैं, अनंत हैं भगवान, उनकी महिमा भी अनंत है। कोई सोचे मुझे भगवान की सारी महिमा पता लग गई है, मैं जान गया हूं, समझ लो, टेंशन मत लो, ब्रह्म विमोहन लीला तुम्हारे साथ होने वाली है। ब्रह्मा जी को भी यही हुआ था, मुझे सब पता लग गया है भगवान के बारे में। भगवान ने बोला आ जाओ ब्रह्मा जी, वेरी गुड स्टूडेंट यू आर। पता लगा ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया।
उधर इंद्र ने बोला मैं तो बेस्ट सेवक हूं, भगवान का सेवक हूं मैं। भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट है स्वर्ग। सारे देवताओं को मुझे ही सौंपा हुआ है, मुझे तो सब बताते हैं। पूरा ईमेल वीमेल सब आता है डेली, कि आज डेली टास्क टू डू, पूरा चेकलिस्ट बनी हुई है, मुझे सब पता है। भगवान ने बोला शाबाश, अब तेरा नंबर है। और अगर हम सोचें हमें सब आ गया है, तो भगवान बोलेंगे अति शाबाश, अब बेटा तेरा नंबर है। तो कोई ये सोचे कि मुझे सब पता लग गया भगवान के बारे में, मुझे पूरा ज्ञान आ गया है, वो मूर्ख है वो। ज्ञान हो ही, भगवान अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। वो जो एक सिचुएशन में एक चीज करते हैं, दूसरी सिचुएशन में हो सकता है वो ना करें। होता ही नहीं। एक सिचुएशन में बोलते हैं नहीं करना, एक सिचुएशन में बोलते हैं करना है। पृथ्वी महाराज को बुलवा रहे हैं, युद्ध नहीं करना। अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करना है। हम जैसे हम बोले पहले डिसाइड कर लो करना क्या है। करना है, नहीं करना है। अरे जब युद्ध ही कराना था, शांति दूत क्यों बने थे भाई। बिविल्डर हो जाए हम जैसे तो क्यों, इसीलिए हम जैसे लोग बहुत हाई कॉन्शियस डिवोटीज है, महात्माओं के साथ नहीं रह सकते, रह नहीं पाते। उनके मूड का पता नहीं, क्या मूड किस वक्त। तो भगवान की महिमा अनंत है, हम नहीं बूझ सकते अपनी बुद्धि से। जहां हमारी बुद्धि जाके कहती है ना वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहां भगवान बोलते हैं नाउ यू आर परफेक्ट कैंडिडेट। हम सोच ही नहीं सकते, इतना ज्ञान ही नहीं है हमको। ज्ञान हो भी जाएगा तो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक हमारा ज्ञान उतना होगा, भगवान की 5 करोड़ लीलाएं और हो चुकी होंगी। जितनी देर में मैं कथा कर रहा हूं, इतनी देर में तो कई लीलाएं कई ब्रह्मांडों में भगवान करके जा चुके हैं। अब क्या गाऊंगा, क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा। असीमित है भगवान, उनकी महिमा भी असीमित है। तो फिर प्रभु जी क्या करें, हमारी बुद्धि सीमित है। तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, असीमित बातें मत करो, सीमित समझ लो। तो श्रीमद् भागवतम को दे दिया, अच्छा यही समझ, यही प्रयास करो। कैसे करें, श्रवण बार बार। तो श्लोक क्या है, श्लोक है जो भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण करता है। आप लोग चाहते हो भगवान से आत्म साक्षात्कार हो कभी, झूठे तो नहीं हो, कपटी तो नहीं हो। अच्छा ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, भगवान का आत्म साक्षात्कार हो, तो भगवान की बात माननी पड़ेगी। और भगवान की बात से ज्यादा भगवान के भक्त नारद जी की बात माननी पड़ेगी। नारद जी कह रहे हैं बार बार श्रवण करो। इसीलिए भक्त बोलते हैं देर इज नो छुट्टी इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति में कोई छुट्टी नहीं है। प्रभु जी आज संडे है और छुट्टी है। संडे आप हमारे साथ आके देखो संडे क्या होता है। संडे तो ताबड़तोड़ दिन है। नो छुट्टी ऑन एनी, एवरीबडी व्हाट वी एंजॉय, आनंद का स्तोत्र है। इस समय जब हम सब लोग मिलके बैठ के भागवतम श्रवण, भागवतम कीर्तन, भागवतम पढ़ रहे हैं, इस समय कई संसारी लोग पाप कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य हो रहे होंगे समाज में इस समय। हम लोग बैठ के कथा पान कर रहे हैं, कितना सौभाग्य है। जहां संसार ऊट पटांग की हरकतें करने में लगा है, वहां भक्त लोग भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं। कितना सौभाग्य है, कितना आनंद है। एक तो पाप से बच गए, नहीं तो पाप ही कर रहे होते। पाप करते तो उसके फल भुगतने पड़ते, उनके फल भुगतने में फिर पाप करते।
फिर उनके पाप के फल फल भुगतने पड़ते। वो चक्र से बच गए, एक तो चक्र से बच गए, दूसरा आनंद और आ रहा है। आनंद का आनंद है, पाप के पाप खत्म, और भगवान से प्रेम और हो रहा है। जितनी महिमा सुनेंगे, जैसे मैंने कहा, वो भी मशीन की महिमा सुनी थी ना, क्लास के बाद कई मैसेज आ जाएंगे, प्रभु जी कहाँ मिलती है, फ्री है या कितने की है। तो महिमा जब सुनोगे तो उससे आसक्ति होगी, उससे प्रेम होगा, उसके पाने की चाहत। तो जैसे ही हम भक्तों की महिमा गाते हैं या भगवान की महिमा गाते हैं, तो हमें उन भक्तों से या भगवान से प्रेम होने लगता है। फिर कोई बोलता भी, बोलते हैं चुप चुप कर रही है, हमें हमारे को ध्यान लगाना, हमें मजे करने दे, क्या बीच में। तो ये भगवान की कृपा है, आनंद में भगवान का साक्षात्कार। सोचिए क्या दिया है भगवान ने हमें। एक तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो पुराने जमाने में चले जाओ, कृतयद ध्यायते विष्णु, अगर सतयुग में पहुंच जाओ क्या करना पड़ता था, कुछ ज्यादा नहीं। भगवान का आत्म साक्षात्कार करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता था, 60,000 तपस्या करनी पड़ती थी, 60,000 साल, कुछ ज्यादा नहीं है, आराम से। जैसे आपकी जिंदगी के मान लेते हैं 100 साल की जिंदगी है, उस समय 1 लाख साल की जिंदगी होती थी, 1 लाख साल की जिंदगी में 60,000 साल तपस्या, तो अभी 100 साल की जिंदगी में 60 साल तपस्या कर लो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा प्रभु जी कैसी तपस्या, एक ही अंगूठे पे खड़ा होना है, देखो हवा में नहीं खड़ा होना, एक अंगूठे पे खड़ा होना है। और प्रभु जी अंगूठे पे खड़ा होना है, हाँ, और ज्यादा कुछ नहीं करना, हाथ ऊपर करने हैं। प्रभु जी हाथ भी ऊपर करने हैं, हाँ ऐसे जोड़ भी लेने हैं, ऐसे जोड़ने हैं, अंगूठे पे खड़े होके हाथ जोड़ने हैं, हाँ। और क्या करना है, मन को एकाग्र करना है। अच्छा प्रभु जी आंख नहीं खुलनी चाहिए, प्रभु जी कब से, 0 साल से 60 साल तक, मतलब नर्स वार्ड में ही, नर्सिंग होम में ही पैदा हुआ, ये टांग पे चल बेटा खड़ा हो जा, कितने साल के लिए, 60 साल की तपस्या, कितने लोग रेडी हो। अरे कुछ तो बोलो, सब हंस रहे हैं, काली स्क्रीन वाले तो पता भी नहीं हंस रहे हैं कि लोटपोट होके गिर गए। पता भी नहीं। तो समझिए, 60 साल तपस्या कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कोई देखा नहीं, आसपास किसी को देखना नहीं, जंगल में करनी है। अरे कबूतर, चिड़िया, ये सब लोग चोंच मार मार के खा जाएंगे तुमको। 60 साल, 60 साल क्या, 60 मिनट करके दिखाओ, खड़े हो सकते हो पैर के अंगूठे पे। मतलब ही नहीं प्रभु जी, पैर पे नहीं खड़े हो सकते, अंगूठे पे क्या खड़े होंगे। तो फेल हो गया, सोचो, सतयुग तो फेल हो गया हमारे लिए, हमारे बस की नहीं। अच्छा जी फिर त्रेता आ गया, तो ठीक है सतयुग फेल किया है, त्रेता तो कर लो, त्रेता में क्या करना है प्रभु जी, त्रेता में क्या करना है, यज्ञ, आप करो यज्ञ। वो कैसा होता है प्रभु जी, मुझे ज्यादा नहीं, अश्वमेध यज्ञ बस। अच्छा प्रभु जी कर लेंगे, कैसा होता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस जमाने में अगर अश्वमेध यज्ञ कोई करेगा तो 40-50 करोड़ में हो जाएगा, कोई ज्यादा महंगा खर्चा नहीं है, बस 40-50 करोड़ चाहिए, एक अश्वमेध यज्ञ हो ही जाएगा। क्योंकि उसमें पूरा प्रोसेस है, कितने घोड़े होने चाहिए, कितने ब्राह्मण होने चाहिए, सोने के पात्र होने चाहिए। और सोने के पात्र, हमारे तो सोने के पात्र भी नहीं। सोना तो भैया कहाँ, सोने के बेड होने चाहिए, घोड़ों के ऊपर सोना लदा होना चाहिए, 200-400 किलो सोना। अब सोचिए घोड़े पे ला दोगे 200 किलो,
कितने का हो? और एक बार कैलकुलेशन मत करो, घबरा जाओगे। छोड़ दीजिए, 40-50 करोड़ में यज्ञ कर देंगे आपका। चिंता नहीं कीजिए। कितने लोग रेडी एक अश्वमेध यज्ञ के लिए? जूते घिस जाएंगे, जमीनें बिक जाएंगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यज्ञ तो पॉसिबल है ही नहीं। चलो प्रभु जी, त्रेता भी फेल हो गया हमारे लिए तो। फिर आ गया, चलो जी आ जाओ द्वापर में, आ जाओ द्वापर में। द्वापर में क्या करना होगा? अर्चनम। अर्च विग्रह की सेवा कितनी देर? सुबह से शाम तक, फिर शाम से सुबह तक, फिर सुबह से शाम तक। ये तो बहुत भगवान का शुक्र है, 45 मिनट में मंगल आरती खत्म हो जाती है। अगर यही मंगल आरती 4 घंटे चलती तो तुम सबका अमंगल हुआ होता अभी। अभी सब प्रभु जी हो गया, अब नहीं होगा हमारा तो, कमर दर्द हो गई, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, कितना दर्द हो जाएगा। कितनी देर अर्चना कर सकते हैं हम? पॉसिबल नहीं है। किसी एक दिन करना हो समझ में आता है, नित्य, सुबह भी दोपहर भी शाम भी। और 4-4 घंटे अर्चना भी होता था उस जमाने में। अर्च विग्रह की सेवा करना भी आसान नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल किया है। अगर हम अर्च विग्रह की सेवा करने लगे तो बहुत मुश्किल है। स्टैंडर्ड बहुत हाई है। चैतन्य चरितामृत में एक भक्त आते हैं, वो भगवान के लिए बेस्ट नारियल लेके आया करते थे, भोग लगाने के लिए बेस्ट नारियल। बेस्ट। पहले जाया करते थे कई किलोमीटर दूर पैदल चल के नारियल लेके आया करते, फिर अगर वो नारियल अगर कहीं लग छू गया, दीवार पे एक भक्त ने हाथ लगा के इनको हाथ लगा दिया, बोले अब नारियल फेंक दिया इन्होंने। बोले दूषित तो होगा ये नारियल, भगवान को ऑफर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दीवार पे हाथ लगाया है, ये तो मंदिर का प्रांगण है, पैरों में से धूल भी निकलती होगी, धूल जाके गई होगी दीवार पे, दीवार पे हाथ लग गया, धूल, उसी धूल से मैंने छुआ हुआ है नारियल, नारियल फेल। फिर 100 किलोमीटर जाएंगे नारियल लेने के लिए। इतनी शुद्धता से भगवान को भोग लगाया जाता है, अर्च विग्रह की सेवा करी जाती। कर पाओगे? हमें तो यही नहीं पता लगता हज सुच्चा क्या है और जुट्ठा क्या है। वो तो शुक्र है कप आचमन का रखा हुआ है वहां, 2 बूंद जिंदगी की, और हाथ पे 2 बूंद छिड़क दी और बोले मेरे हाथ पवित्र हो गए। अब सोचो, नहीं तो कितना हाई स्टैंडर्ड है अर्च विग्रह की सेवा करना। केवल ब्राह्मण कर सकता है ना? ब्राह्मण दीक्षा लेनी पड़ेगी पहले, जनेऊ लेना पड़ेगा, फिर पूरी मुद्राएं आनी चाहिए, वो सारी मुद्राएं करोगे, और मुद्राओं के बाद भगवान को पुकारोगे अर्च विग्रह की। बहुत मुश्किल काम है। कितनी बार कहा गया, मान लो कि सीधे हाथ से प्रसाद पाना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं, पर कभी कभी उल्टा हाथ लग जाता है कि नहीं? भले प्लेट पे, अर्च विग्रह के सामने नहीं लग सकता, वहां फंस जाएंगे, अपराध हो जाएंगे। क्या हुआ? फंस गए। फिर कर सकते हो अर्च विग्रह की सेवा भी। चलो जी, ये भी फेल हो गया हमसे तो। कलयुग बेस्ट है। बोलना क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लो जी, हो गया बेड़ा पार। अब चाहे ये शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, जीव जूठी हो जीव सुच्ची हो, किसी भी हालत में आप भगवान का नाम लोगे, हो गया। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरे सुमरे जग उतरे ये पार। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कालो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अर्यन्य था। तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, लगता हूँ मैं तो कलयुग के लिए ही बना हूं। ये बेस्ट युग है, ना मुझसे भैया यज्ञ होता, ना मुझसे अर्च विग्रह की सेवा होती, ना मुझसे तपस्या होती। प्रसाद पाओ, प्रभु का गुण गाओ, कितनी बढ़िया बात है।
और क्या करो, बैठ जाओ, श्रवण करते रहो निरंतर भगवान की महिमा का श्रवण। तो अभी मैंने कलयुग की महिमा का श्रवण कराया आप। सोचिए, कलयुग से प्यार हुआ कि नहीं? है ना, कलयुग की महिमा सुन लिया, प्यार हो गया कलयुग से। अभी तो थोड़ी सुनी है। कड़ी दोषे निथे राजन अस्ति एक महान गुणा, कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। हाँ, कलयुग दुखों का घर है, कष्टों का, कलह का, लाखों अवगुण है कलयुग में। कली दोषे निथे राजन, दोषों से भरा हुआ है। अस्ति एक महान गुणा, एक सबसे बड़ा गुण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़ा गुण है कलयुग में। बस इतने से में भगवत धाम चले जाएंगे। तो अब आपने कलयुग की महिमा सुन ली, हरिनाम की महिमा भी सुन ली। तो महिमा सुनना भगवान की निरंतर, इससे शुद्धिकरण होता है। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम, समय हो गया। सोचा था 20 मिनट करूंगा, ज्यादा समय हुआ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद के जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप सबसे मुलाकात होगी। अभी 2 पॉइंट हुए हैं, श्रद्धा और भगवान की महिमा का श्रवण। अभी हमने श्रवण पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया है, भगवान की महिमा पे जोर दिया है। अगली क्लास में श्रवण पे जोर देंगे, श्रवण कैसे किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास ऑन स्किल बिहाइंड हियरिंग, है ना। मैं आपको उसमें कुछ कुंजियां दूंगा कि श्रवण करने का सही तरीका क्या है, सुनते कैसे हैं, किसको श्रवण बोला गया। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में अंतर है। लिसनिंग और हियरिंग, इन दोनों में भी अंतर है। तो श्रवण के कितने स्टेजेस होते हैं, जिसको कहा गया श्रवण, क्योंकि हमने बोला श्रवण मतलब सुन लो, ऐसा नहीं होता श्रवण। श्रवण की गहराई क्या है, अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा।